आप में से काफ़ी लोगों ने प्रेशर बेल्ट्स और ग्लोबल विंड सिस्टम पर वीडियो की डिमांड की थी। चलिए इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। एयर प्रेशर बेल्ट और ग्लोबल विंड सिस्टम को समझने से पहले हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है कि एयर प्रेशर होता क्या है, इसको कैसे मेजर किया जाता है, आइसोबार्स क्या होती हैं, एयर प्रेशर कितने टाइप्स का होता है और ये किन किन फैक्टर्स से अफेक्ट होता है। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि एक्चुअली में एयर प्रेशर होता क्या है। जैसा कि हमें पता है कि अर्थ पे हर एक ऑब्जेक्ट, हर एक मटेरियल का अपना एक वेट होता है, वैसे ही एयर में बहुत सारे गैसेज और सॉलिड पार्टिकल्स से मिलके बनी है जिनका अपना एक वेट होता है और इसी वेट से जो अर्थ सरफेस पर प्रेशर पड़ता है उसी को हम एयर प्रेशर या फिर एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं। मीन सी लेवल पर ये प्रेशर 1013.25 MB होता है, जिसे हम स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी कहते हैं। इसको मेजर कैसे किया जाता है? इसकी मेजरिंग यूनिट होती है मिली बार या फिर MB। इसको एक इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से मेजर किया जाता है जिसको हम बैरोमीटर कहते हैं। तो चलिए अब समझते हैं कि आइसोबार्स क्या होते हैं। आइसोबार्स एक्चुअली में वेदर मैप्स पे ड्रॉ की जाने वाली लाइंस हैं जो कि एयर प्रेशर के डिस्ट्रीब्यूशन को रिप्रेजेंट करती हैं। ये वो लाइंस होती हैं जो इक्वल एयर प्रेशर वाले एरियाज़ को कनेक्ट करती हैं। अब इनकी इम्पोर्टेंस क्या है? तो अगर हमारे मैप पे आइसोबार क्लोजली प्लेस्ड हैं तो वो हमें बताते हैं कि वहाँ पे स्ट्रॉन्ग विंड्स हैं। अगर हमारी आइसोबार दूर दूर प्लेस्ड हैं तो वो हमें बताती हैं कि वहाँ पे वीक विंड्स हैं। अब समझते हैं कि एयर प्रेशर कितने टाइप का होता है। उससे पहले हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जो हमारी विंड्स हैं वो हमेशा हाई टू लो चलती हैं, यानी कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती हैं। एयर प्रेशर दो टाइप का होता है, लो एयर प्रेशर सिस्टम और हाई एयर प्रेशर सिस्टम। तो अब समझते हैं कि लो एयर प्रेशर सिस्टम क्या होता है। जब किसी एरिया का प्रेशर उसके सराउंडिंग के कंपैरिजन में लो होता है तो उसे हम लो एयर प्रेशर सिस्टम कहते हैं, या फिर साइक्लोन या फिर डिप्रेशन भी कहा जाता है। अब ये लो प्रेशर कैसे क्रिएट होता है? एक्चुअली हमें लो प्रेशर हाई टेम्परेचर वाले एरियाज़ में देखने को मिलता है। जब सरफेस से लगती हवा भी गर्म हो जाती है तो वो गर्म होकर हल्की हो जाती है और वो ऊपर उठने लगती है और हमें सरफेस पे एयर की कमी होने लगती है। जब ये हवा ऊपर उठती है और अपने साथ मॉइस्चर लेके जाती है तो क्लाउड्स की फॉर्मेशन होती है और रेन देखने को मिलती है। अब लो प्रेशर वाले एरिया में जिस हवा की कमी हुई थी उसको बैलेंस करने के लिए नियर बाई जो हाई प्रेशर जोन होता है उससे हवाएं चलती हैं और लो प्रेशर एरिया में क्या होती है, कन्वर्ज होती हैं। ITCZ में भी हमें ऐसा ही फिनोमिनन देखने को मिलता है। अब हाई प्रेशर सिस्टम लो प्रेशर सिस्टम के बिल्कुल अपोजिट होता है। इसमें हमें किसी भी एरिया का जो प्रेशर है वो उसके सराउंडिंग एरिया के कंपैरिजन में क्या मिलेगा, हाई मिलेगा। और यहाँ से जो हवाएं लो प्रेशर की तरफ जाती हैं तो उसकी वजह से हमें डाइवर्जेंस देखने को मिलता है सरफेस से। और जो लो एरिया में जो हवा ऊपर उठी थी वो ठंडी होकर यहाँ हाई प्रेशर एरिया में क्या करती हैं, नीचे डिसेंड करती हैं। और जैसा कि हमें पता है कि डिसेंडिंग एयर में कभी भी क्लाउड्स नहीं बनते हैं, तो क्लाउड्स नहीं बनते हैं तो वहाँ पे बारिश नहीं होती है, तो हमें वहाँ पे ड्राई और स्टेबल वेदर देखने को मिलते हैं। एयर प्रेशर किन किन फैक्टर्स से अफेक्ट होता है, तो सबसे पहले समझते हैं कि डेंसिटी। डेंसिटी क्या होती है? किसी भी स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ एयर में कितनी एयर मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं उसी को हम क्या कहते हैं, एयर डेंसिटी कहते हैं। अगर एयर डेंसिटी ज़्यादा होती है तो प्रेशर भी हमें ज़्यादा देखने को मिलता है। अगर यही डेंसिटी कम होती है तो प्रेशर भी कम होता है। जैसे कि हम मान लेते हैं कि ये जैसा कि हम मान लेते हैं एयर का ए कॉलम है, ये एयर का बी कॉलम है। तो ए कॉलम में हमें एयर मॉलिक्यूल्स ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं और बी में हमें एयर मॉलिक्यूल्स बहुत कम देखने को मिल रहे हैं। तो इसका क्या होगा, डेंसिटी ज़्यादा है यहाँ पे तो यहाँ हमें क्या मिलेगा, इस एयर का क्या होगा, प्रेशर भी ज़्यादा होगा। और यहाँ पे डेंसिटी कम है तो इसका क्या होगा, प्रेशर कम होगा। दूसरा कंट्रोलिंग फैक्टर है वो है टेम्परेचर। अब टेम्परेचर का और एयर प्रेशर का क्या होता है, इन्वर्स रिलेशनशिप होता है।
इन्वर्स देखने को मिलता है। अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो हमें प्रेशर कम देखने को मिलेगा, और अगर टेम्परेचर कम होगा तो हमें प्रेशर ज़्यादा देखने को मिलेगा। अब ऐसा हमें क्यों देखने को मिलता है? जैसे कि मैंने पहले भी बताया था लो एयर प्रेशर सिस्टम में कि जब टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो हवा क्या हो जाती है, हल्की हो जाती है। हवा के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो फैल जाते हैं, और उसकी वजह से हवा क्या होती है, ऊपर उठने लगती है, और हमें सरफेस के पे क्या होता है, प्रेशर की कमी देखने को मिलती है। इसके जस्ट अपोजिट टेम्परेचर जब कम होता है तो हवा डिसेंड करती है, और वहाँ पर हमें प्रेशर ज़्यादा देखने को मिलता है। अब तीसरा कंट्रोलिंग फैक्टर है ग्रेविटी। ग्रेविटी, जैसा कि हमें पता है कि जैसे जैसे हम अर्थ के कोर से दूर जाते जाएंगे वैसे वैसे क्या होगा, ग्रेविटी कम होती जाएगी। तो जो हमारा इक्वेटर है वो क्या है, कोर से दूर है, लेकिन जो हमारे पोल्स हैं वो कोर से क्या है, बहुत नज़दीक है। इस वजह से हमें पोल्स पे क्या होता है, एयर प्रेशर ज़्यादा देखने को मिलता है, और इक्वेटर पर प्रेशर कम देखने को मिलता है। फोर्थ कंट्रोलिंग फैक्टर है एल्टीट्यूड, जिसे हम हाइट फ्रॉम दी सी लेवल भी कहते हैं। जैसे जैसे हम सी लेवल से ऊपर जाते जाएंगे तो हमें क्या होगा, एयर प्रेशर कम देखने को मिलेगा। क्यों देखने को मिलेगा? जो हमारा एटमॉस्फेयर का मैक्सिमम मास है, यानी कि मान लीजिए 50% जो मास है वो हमें विद इन 5.5 किलोमीटर तक की हाइट में देखने को मिल जाता है। इसलिए जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाएंगे वैसे वैसे क्या होगी, एयर की डेंसिटी भी कम होती जाएगी। जो हमारा एटमॉस्फेयर का मास है वो भी एज़ कम्पेयर टू कम होता जाएगा। इसी वजह से यहाँ हमें अपर एटमॉस्फेयर में हमें एयर प्रेशर कम देखने को मिलता है एज़ कम्पेयर टू सरफेस। फिफ्थ कंट्रोलिंग फैक्टर है ह्यूमिडिटी। अब ह्यूमिडिटी क्या होती है, एयर में जो वाटर वेपर होते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं, एयर की ह्यूमिडिटी कहते हैं। वाटर वेपर क्या होते हैं, हल्के होते हैं, इसलिए उनमें क्या देखने को मिलता है, प्रेशर कम देखने को मिलता है। इसलिए ह्यूमिड एयर में हमें प्रेशर कम देखने को मिलता है, और ड्राई एयर में हमें कंपैरेटिवली प्रेशर ज़्यादा देखने को मिलता है। सिक्स्थ कंट्रोलिंग फैक्टर है रोटेशन ऑफ अर्थ। जैसा कि हमें पता है कि हमारी अर्थ वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में अपने एक्सिस पे क्या कर रही है, रोटेट कर रही है, और इस रोटेशन की वजह से एक फोर्स जनरेट होता है जिसे हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। उसमें मूविंग ऑब्जेक्ट में चीज़ें सेंटर से बाहर की ओर क्या होती हैं, डिफ्लेक्ट होती हैं। इसी वजह से हमें इक्वेटर पर प्रेशर कम देखने को मिलता है, क्योंकि इक्वेटर पर अर्थ की स्पीड 1600 किलोमीटर पर आवर होती है, वहीं पोल्स पर अर्थ की स्पीड कंपैरेटिवली कम होती है। इसलिए इक्वेटर पर प्रेशर कम देखने को मिलता है और पोल्स पर ज़्यादा। सो नेक्स्ट पार्ट में हम समझेंगे कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर बेल्ट क्या होती हैं, और ग्लोबल विंड सिस्टम को भी उसी के साथ हम समझेंगे। तब तक के लिए हमारे पेज को फॉलो करें, और ज़रूर बताएं हम आपको हमारी वीडियोस कैसी लगती हैं, और नेक्स्ट वीडियो हम किस टॉपिक पे बनाएं वो भी बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।